शांति। आज का ये दिन इतना यादगार रूप में मनाया जाएगा क्योंकि पूछेंगे आप, सारे विश्व के अंदर अशांति है, सारा विश्व चाहता है शांति। शांति अपने आप नहीं होंगी, तो ये पवित्र साधु संत, पवित्र योगी, ये सब एक मंच पर एक मत होकर और एकाग्र चित्त से एक परमपिता परमात्मा जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसकी रचना इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ऐसे चैतन्य शक्तियों को हम और आप सभी पवित्र योगी, पवित्र साधु संत एकाग्र चित्त से उस परम सत्ता को आह्वान करें। क्या वो हम सबका आवाज नहीं सुनेंगे? तो वो पवित्रता का सागर है, उसको भी उसके जैसे ही समान संपूर्ण पवित्र ब्रह्मचारी योगी साधु संत सभी मिलकर अगर आह्वान करे, सच्चे दिल पर साहेब राजी कहा, सिर्फ सच्चाई है। तो सच्चाई क्या है आप अगर पूछेंगे तो हमने देखा इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद, देखो रावण भी तो शिव को ही याद करता था, तो क्या हाल हो गया। अभी आप कहेंगे आप सब भी शिव को याद करते हो, तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं जो ज्ञान का सागर है, सच्चित आनंद स्वरूप है, वो स्वयं आकर इस राजयोग की विधि सिखाते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ परमपिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, एक अग्नि है, एक ज्वाला है, उसके साथ अगर आप बुद्धि योग जोड़ते हो, उसकी शक्ति सब पापों को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए कहा योग अग्नि कहा। लेकिन विधि है कि पाप शरीर नहीं कहते, पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है। तो ये पाप आत्मा के अंदर है। आप पूछेंगे कैसे बताते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा? किसी डॉक्टर के पास जाओ, अगर कहो मुझे कोई बीमारी नहीं, तुरंत दिखा सकता है। यहां भी आंखें बंद करके हम जब सोते हैं, स्वप्न बताता है। स्वप्न कहां से नहीं आते हैं? मेरे अंदर क्या है, मैं कौन हूं, 10-15 मिनट ही अपने आप को जागृत करो, क्योंकि हर सेकंड हम इस शरीर के भान में रहते हैं, शरीर को चलाते हैं और रहना भी चाहिए। और जब ध्यान में बैठते हैं तब कहा एकाग्र चित्त एक सर्व शक्तियों के ऊपर, तब कहा आत्मा समझकर एक उस निराकार सर्वशक्तिवान के साथ पूरा एकाग्र होते हो, वो एक अग्नि है। तब कहा वो कौन? ही इज ए प्यूरिफायर, ही इज ए लिबरेटर। वो पतित आत्मा को पावन करता है, शरीर को नहीं। शरीर और आत्मा, इस ब्रह्मांड के अंदर ये दो शक्तियां है, प्रकृति और पुरुष। उस आत्मा को वो शक्ति चाहिए, तो वो शक्ति इस धरती पर कितना भी हम चाहे लाख करे चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। तो वो स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान, वो आके ये विधि विधान देते हैं।
कि इस विधि से अगर आप अपना चित्त को एक सर्वशक्तिवान के ऊपर स्थित करते हो, एक ही सेकंड में कहा, अगर लाइन क्लियर हो, कनेक्शन क्लियर हो, बहुत समय नहीं लगता है। आप जानते हो, साइंस ने हमको करके दिखाया। एक कागज धूप में रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कभी भी जलता नहीं है। वही सूर्य की किरणें, एक कॉन्वेक्स ग्लास ले लो, अगर हाथ हिलता नहीं, एक ही मिनट के अंदर भस्म कर सकते हो। कि ये चमत्कार नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये विधि विधान है। तो इसी प्रकार इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये विधि है, अपने को आत्मा समझो। पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा है। जब मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं कौन, मेरे अंदर क्या है, क्योंकि कहा अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। जब तक महसूस नहीं किया है तब तक परिवर्तन नहीं होता है। साधना भी हम इसीलिए करते हैं, हमारे अंदर जो गंदगी है, ये आत्मा स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा की संतान है। तब हम कहते हैं अधिकार से हम ईश्वर के संतान हैं, भगवान के बच्चे हैं। क्या भगवान के बच्चे में क्रोध का अंश भी रह सकता है? ये अपने आप को पूछने की बात है, क्योंकि दिल स्वच्छ है तो वो स्वतः एक ही सेकंड में अंदर राजी हो जाता है। तब का सच्चे दिल पर, दिल माना बुद्धि, अगर हमारा चित्त बुद्धि स्वच्छ है, लाइन क्लियर है, कनेक्शन क्लियर है, तो वो शक्ति तो इस आपतित आत्मा को पावन बनाती है। तब कहा परमानंद का अनुभव कर सकती है। आज उसकी आवश्यकता है। सारा विश्व कुछ सुनना नहीं चाहती है, कुछ देखना चाहती है। तो ऐसा कौन है? आप देखेंगे स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, मुझे 100 ब्रह्मचारी मिला तो बस। आज आप अपने चैतन्य शक्ति से देख सकते हो, आंखों से देख सकते हो। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ब्रह्मा कुमारी के अंदर कम से कम 20 से 30, 40, 50 हजार आप देखेंगे पवित्र ब्रह्मा कुमारी बहनें सारे विश्व के अंदर जो आश्रम के संचालन करते हैं, स्वयं अपना तन मन धन अपने श्वास लगाकर, किसी ने कुछ नहीं दिया, तो अपनी मेहनत से इस भारत को स्वर्ग बनाने की, देव भूमि बनाने की, मनुष्य को देवता बनाने की, ऐसे ही ब्रह्मा कुमार कितने 20-25 हजार पवित्र ब्रह्मा कुमार होंगे। ऐसे गृहस्थ में रहते हुए भी भारत पवित्र गृहस्थ आश्रम था। सनातन संस्कृति के अंदर भारत क्या था? पवित्र गृहस्थ आश्रम था। फिर से वही स्वयं निराकार सत्यम शिवम सुंदरम, वो ऐसी शक्ति देता है और गृहस्थ में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत करके दिखा रहे। आज आपके सामने इस सभा में देख सकते हो कितने संपूर्ण पवित्र गृहस्थ कन्याएं कुमार सब आपके सामने उपस्थित है। इसलिए आज भाई साहब का बहुत अच्छा सुंदर विचार समय पर जागृत हुआ है, सराहनीय है कि ऐसे संत सम्मेलन आप और हम सब मिलकर ऐसी साधना करें। इसलिए आप सबका मैं भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, आह्वान करता हूं, चलो हम सब मिलकर ऐसी शक्ति का आह्वान करें। ओम शांति।